वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है और हम क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे सीख सकते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्रिटिकल थिंकिंग को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। Critical thinking is all about asking questions, the right questions that help you to assess both meaning and the significance of claims and arguments। हमारी लाइफ में आए दिन ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें मुश्किल डिसीजंस लेने होते हैं या दूसरों के सामने किसी इशू या कंट्रोवर्सी पे ओपिनियन देना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लिया हुआ डिसीजन सही हो या आपका ओपिनियन सबसे अलग और फैक्चुअल हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। बिल्डिंग दिस स्किल एंड अप्लाइंग दिस इन योर लाइफ मेक्स इट इजियर यू टू असेस एविडेंस एंड इवैल्यूएट आर्गुमेंट्स। क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स स्टेपिंग बैक फ्रॉम अ सिचुएशन सो दैट आप उस सिचुएशन को अलग अलग एंगल से देख सकें बिफोर मेकिंग एनी जजमेंट और टेकिंग एनी डिसीजन। हम अक्सर लोगों को इमोशंस के बहकावे में आकर डिसीजन लेते हुए देखते हैं, जिसका बाद में उन्हें रेग्रेट भी होता है। हमें डेली बेसिस पे लोगों से डील करना होता है, तो हमें बार बार ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जहां हमारे इमोशंस बीच में आते हैं, और जब हम इमोशंस के बहकावे में आकर डिसीजन लेते हैं तो हम उस सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए ही हमें क्रिटिकल थिंकिंग का सीखना ज़रूरी है, ताकि हम उस सिचुएशन से पॉज ले सकें, फैक्ट्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को एनालाइज कर सकें और एक सही कंक्लूजन फॉर्म कर सकें। Critical thinking is not about being critical. It is much more than just finding flaws in other people's claims. Critical thinking में आप अपने belief system और current thought process को evaluate करते हो। Critical thinking में आप make sure करते हैं कि किसी भी चीज़ पे opinion form करते वक्त आपके emotions और biases बीच में नहीं आने चाहिए। यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि critical thinking क्या है। और अब हम बात करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस कैसे किया जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्यूरियस माइंड, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर क्रिटिकल थिंकिंग इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस, सो वन शुड हैव क्यूरियस नेचर। जब हम किसी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग उस चीज़ को इवेल्युएट करने लगता है, और जब हम ये चीज़ बार बार करते हैं तो हमें फिर चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने की आदत पड़ जाती है, और जितना ज़्यादा आप इस प्रोसेस को रिपीट करते हो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। और साथ में आपको एक और चीज़ करनी है जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करने में आपकी हेल्प करेगी। हम सभी ने चीज़ों को लेकर बिलीव्स और ओपिनियन बनाए होते हैं। हम सभी किसी न किसी चीज़ को लेकर श्योर होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो जो हमारे दिमाग में पहले से ही सही गलत के आइडियाज़ हैं, उनके अपोजिट क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमें वो भी देखने चाहिए। हमें उन लोगों को भी सुनना चाहिए जो हमसे अपोजिट थिंकिंग रखते हैं। हमें अपने से अपोजिट व्यूज़ रखने वाले लोगों की बात सुननी चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनके पास अपने क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या फैक्ट्स और एविडेंस हैं। हो सकता है कि आप सही हो या हो सकता है कि आप गलत हो, पर दोनों ही कंडीशन में आपको एक सोचने का नया तरीका मिलेगा जो अल्टीमेटली आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करने में आपकी हेल्प करेगा। एंड में जो सबसे इफेक्टिव तरीका है क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने का, वो है लिखना। जी हाँ, जब भी आपके दिमाग में कोई इंटरेस्टिंग थॉट या आइडिया आता है उसे लिख लीजिए, या जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उस सिचुएशन को लिखने की कोशिश कीजिए। अक्सर जब हमारे दिमाग में इंटरेस्टिंग थॉट या आइडिया आता है तो वो थोड़ी देर बाद स्किप हो जाता है, हमें उस आइडिया को ढंग से एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए लिखना ज़रूरी है। जितना आप लिखने की आदत डालेंगे उतनी ही आपकी थिंकिंग स्किल इंप्रूव होगी, बिकॉज राइटिंग इज इक्वल टू थिंकिंग। ऑलमोस्ट ऑल द पीपल हु कैन राइट अबाउट थिंग्स आर गुड थिंकर्स।